आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। टंट्या भील एक ऐसे आदिवासी नायक हैं जिनकी शौर्य गाथा आज भी भीलांचल के निवासियों की जबान पर है। टंट्या का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के विरदा गांव में आदिवासी किसान भाऊ सिंह के घर हुआ था। टंट्या बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक थे। तीर कमान और बंदूक से अचूक निशाना लगाने वाले टंट्या 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अद्भुत रफ्तार से दौड़ा करते थे। हिंदुस्तान पर हुए विदेशी आक्रमण का पहला मुकाबला वनवासियों और आदिवासियों ने किया था। टंट्या की अंग्रेजों से पहली भिड़ंत मात्र 13 साल की उम्र में हुई और 16 साल की उम्र तक टंट्या पूरी तरह क्रांतिकारी बन गए। टंट्या की वीरता का साम्राज्य नागपुर से मंदसौर और झाबुआ से देवास तक के जंगलों में फैला हुआ था। वे अंग्रेजी खजाने और स्थानीय जनता का शोषण करने वाले मालगुजारों को लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे। उनका उद्देश्य केवल लूटमार करना नहीं, बल्कि शोषकों को दंड देना था। वे अंग्रेजों के खिलाफ उस अग्नि को और तेज प्रज्वलित करना चाहते थे जो वनांचलों और पर्वतों की तलहटियों में बसे टोलों में उनके जन्म से पहले नादर सिंह, चील नायक, सरदार दशरथ, हिरिया, गोंडाजी, दंगलिया, शिवराज पेंडिया, सुतवा, उचेत सिंह, करजर सिंह आदि नायकों ने जलाई थी। टंट्या के समाज के प्रति जुड़ाव, जनसेवा, प्रत्येक व्यक्ति के हितों की चिंता और नारी सम्मान के गुणों ने उन्हें वन प्रांतरों की एक अलौकिक किंवदंती बना दिया था। टंट्या वन में शरण के लिए आए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रयदाता भी थे। वे पहले इंकलाबी थे जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने न केवल टंट्या पुलिस ब्रिगेड बनाई, बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े। 11 अगस्त 1889 को श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन टंट्या की मुंहबोली बहन के पति द्वारा की गई गद्दारी ने टंट्या को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। 26 सितंबर 1889 को उन्हें जबलपुर के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा। 4 दिसंबर 1889 को टंट्या को फांसी की सजा दे दी गई। ये हुंकार है टंट्या भील की। वो टंट्या भील जो शोषितों का सहारा था और शोषकों को छका देने वाला क्रांतिकारी। टंट्या मालवा और निमाड़ का स्वाभिमान है, भीलों के शौर्य की पहचान है। 1857 के दौरान ये वीर योद्धा तब उठ खड़ा हुआ जब अपनी ही धरती पर हम गुलाम थे। गुलाम, अंग्रेज और उनके चाटुकार जुल्म ढा रहे थे। ऐसे स्याह काल में टंट्या ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। कुल 5 बरस का टंट्या का घर छोड़ काल का दौड़ पड़ी। कुल 5 बरस का टंट्या का घर छोड़ काल का दौड़ पड़ी। के मरू मार देऊं राकस कहले हाथ तंगया। विरदा में जन्मा टंट्या 5 वर्ष का हुआ तो मां जीवनी चल बसी। पिता भाऊ सिंह और गमत्या मामा ने वीर विद्या सिखाकर बचपन निखारा। तकलीफों की भट्टी में तपता टंट्या हर दबे कुचले को ठंडक देता गया और जीवंत किंवदंती बन गया। पहली बार टंट्या का सब्र तब टूटा जब चारों तरफ अकाल पड़ा था। निमाड़ दाने दाने को मोहताज था। उस पर अंग्रेजों की लगान वसूली की सख्ती। रात को जब शिवा पटेल के लठैत अंग्रेजों के जश्न के लिए भीलों के बाड़े से लड़कियां लेने आए। ले चलो इन भीलनियों को। खबरदार जो यहाँ की औरतों को हाथ लगाया तो। टंट्या तू बीच में मत पड़। अरे धिक्कार है तुम्हें,
अपनी ही बहू बेटियों की इज्जत लेने आए तुम। अरे बात को समझो टंटिया। तो मुझे समझा रहा है? सुन टंटिया, पटेलवा का संदेश है, ये गोरे अफसर खुश हो गए तो कल लगान में नरमी पड़ जाएगी। अपनी औरता की इज्जत देकर लगान में नरमी चाहो तुम? अरे कसे भील मर्द हो तुम। औरत तो घर बिरादरी की इलाज होवे और तुम लोग उसे लेने आए। तू हमारे रास्ते से हट जा टंटिया। और वैसे भी औरत तेरी कौन लगती है? बाड़े की जितनी भी औरतें हैं वे सब मेरी बहनें हैं। जब तक मैं खड़ा हूँ की मैं हिम्मत है कि इनकी लाज बिगाड़ दे। बस बस टंटिया, अब हमें अपना काम करने दे। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो मेरा ये हथियार डाओ और तुम्हारा सर। टंटिया, ओ टंटिया। गमतिया मामा, ये तो दौलिया की घबराई हुई आवाज है। टंटिया, टंटिया वो। हाँ हाँ, बोल दौलिया, क्या हुआ? टंटिया, वो शिवा पटेल और अंग्रेज लगान के लिए। लगान के लिए? क्या दौलिया, क्या किया? हमारे डेरे की औरतों को बेच के लगान वसूलने की बात कर रहे थे टंटिया। और क्या दौलिया? और तेरे भाऊजी की पगड़ी पे लात दे मारी उन गोरों ने। इतना अपमान? नहीं दौलिया, नहीं। टंटिया ये सब नहीं सह सकता। शांत हो जा टंटिया, शांत हो जा। देख, भाव सिंह भी आ गया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने अपनी पगड़ी, अपना ईमान झुका दिया? अरे आप कैसे भूल गए ये सब कुछ? नहीं टंटिया, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। शिवा पटेल की तेरी माँ पे बुरी नजर थी, मेरी जीवड़ी को मार डाला ना, सब कुछ याद है मुझे। इन जख्मों के साथ जी रहा हूँ मैं। अरे मैं तो बस तेरे बड़े होने की बाट देख रहा था बेटा। अब तो मैं बड़ा हो गया ना बाबूजी। पर ये समय आवाज उठाने का नहीं है बेटा। क्यों नहीं बाबूजी? एक तो अकाल और ऊपर से उनके पास बहुत शक्ति है बेटा। मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कोई बात नहीं, ना सही, मैं अब और चुप नहीं बैठूंगा। मैं तो चला। अरे सुन तो टंटिया, अरे कहाँ जा रहा है? अरे कोई रोको रे टंटिया को। टंटिया, ले थारी कुकड़ी, ले थारी धार, ले थारी कुकड़ी, ले थारी धार। अरे जाने दे जीजा, टंटिया तो हवा है हवा, उसे रोकना किसी के बस में नहीं है। गमत्या, उस पटेल की लठैत कुचल देंगे टंटिया को। अरे तीर, कामठा और डाव चलाना जानता है टंटिया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो टंटिया को कुचल दे। पर गमत्या, उसका दल कमजोर है अभी। टंटिया का दल और कमजोर? अरे नवगजा पीर की शक्ति, शिवा बाबा और माँ भवानी का आशीर्वाद और मेरी सारी विद्या है टंटिया के पास। मेरा टंटिया तो बांस का खोपा है, खच्चे से छाती चीर देगा शिवा पटेल की। फिर भी मुझे डर लग रहा है गमत्या। चल देख कर आते हैं टंटिया को, चल। मेरा टंटिया शेर है, शेर। तू कुछ भी बोल ले बेटा, मैं तो चला अपने बच्चे को बचाने के लिए। जो दुनिया को बचाने आया है उसे तू क्या बचाएगा भाव सिंह? तेरी बाप की ममता अपने बेटे की बहादुरी को नहीं पहचान सकती। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ये तो पटेल के हिसाब किताब के लाल बही खाते हैं टंटिया। ले आया पटेल का काला चिट्ठा। इन्हीं के दम पे वो मनमाना ब्याज वसूलता था ना, अब रोएगा मेरे नाम से। अरे जसूदी, सुखदी, ये तेरे साथ कहां से आ गई टंटिया? इन्हें भी छुड़ा लाया शिवा पटेल के नरक से। इतने सालों से रखेल बनाकर रखा था सुक्ति माँ को। यही नहीं, वो पापी जसूदी पर भी बुरी नजर रखता है। ये तूने नेक काम किया टंटिया। चारे माचिस लिया।
कपटी शिवा पटेल के बही खाते जलाकर राख कर देंगे। शिवा पटेल ने भाव सिंह को मार डाला टंटिया। टंटिया, बैठे बैठे सारी रात हो गई, कब तक यूं ही सहते रहोगे? हम भीलों ने पूरी ईमानदारी से चाकरी निभाई, फिर भी हमारे साथ ये बेईमानी क्यों? इन लोगों ने हमारा सब कुछ छुड़ा लिया और ये बेगारी का रिवाज चलाया। बेगारी करते करते भीलों की पीढ़ियां मर गईं, फिर भी कर्जा जस का तस। कब तक सहें ये सब? नहीं जसूदी, अब हम और नहीं सहेंगे। तू सही कह रहा है टंटिया, मैं तेरे साथ हूं। जसूदी, मैंने नई दुनिया बनाने की, नया राज चेताने की कसम उठा ली है। जसूदी, जानता हूं यह रास्ता बहुत मुश्किल है। देख, तू चाहे तो डेरे में रह सकती है। यहाँ डेरे में रहने के लिए मैंने कदम बाहर नहीं निकाला था टंटिया। वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी परछाई हूँ। जहाँ तुम्हारा निवास, वहीं मेरा रहवास। देख जसूदी, तुम्हारी साथी है, सब कुछ है, पर जब तक मारो काम पूरा नहीं हो जाए, कोई जिम्मेदारी निभाना मुश्किल है। मैं हर सोच में तेरे साथ हूँ टंटिया, फिर ये अलग से कैसी जिम्मेदारी और क्यों? अपना हक लेने के लिए इन गरीबों को आगे बढ़ाना हमारा पहला कदम है। साथ में मेरा भी। देर सवेर ही सही, मारो विश्वास है ये जागेंगे जरूर। तुम्हारे विश्वास के साथ मेरा इरादा पक्का है। तो आज हम इन जुल्मियों को मिटाने की कसम लेते हैं। कोमली बोल रही छललकार, टंटिया मत खा जा जे हार। कोमली बोल रही छललकार, टंटिया मत खा जा जे हार। तीर का मठा माख सौंप दे और तू ले ले तलवार। टंटिया और जसूदी ने पोमल पोमली का वेश धारण करके मालवा, निमाड़, राजस्थान में चेतना जगाई। 5 साल बाद विरदा आकर लोगों में अपनी जमीन, अपना अधिकार लेने की हिम्मत बंधाई। तभी टंटिया को पुलिस ने पकड़ लिया और जबलपुर, खंडवा, नागपुर जेल में घुमाते रहे। जेल से छूटकर टंटिया पहले पोखर, फिर हीरापुर पहुंचा। हीरापुर के हिम्मत पटेल ने टंटिया को झूठे आरोप में पकड़वा दिया और फिर उसे जबलपुर जेल भेज दिया गया। राम राम जेलर साहब। राम राम टंटिया। जेलर साहब, मेरी सजा के 3 महीने तो पूरे हो गए, अब तो छोड़ दो मारे। कल तुम्हें भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन और सही। हवलदार, इसका खास ध्यान रखना। जी साहब। और हाँ, सब कुछ योजनानुसार होना चाहिए। जी साहब, हम लोग 4 लोग हैं। लो, संग्राम आ गया, अब तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। राम राम संग्राम। राम राम। अच्छा हुआ जो तू आ गया, अब मेरी छुट्टी होने वाली है। तूने मेरा बहुत ध्यान रखा। तू मेरे गांव आना, फिर देखना टंटिया की खातिरदारी। नहीं टंटिया, ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुकदमे के बहाने खंडवा ले जाएंगे और दूसरा मुकदमा लगाकर फिर बंद कर देंगे। धोखा, वो भी टंटिया के साथ। अभी धीरज रख टंटिया, रास्ते में युक्ति सोचना। चलो टंटिया। अरे टंटिया, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश की तो। टंटिया रुक जा, वरना क्या थानेदार, बोलना। कहाँ जा रहे हो? असल में तेरी परेशानी ये है कि ना तो तू मुझे पकड़ सकता है और ना ही मेरी रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार आज से मैं बरी हूं। और हां, फिर भी पीछा करने की हिम्मत है तो 30 कोस तक दौड़ लगाकर देख ले। अब होलकर स्टेट टंटिया का विश्राम घर था। ये वो समय था
जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य प्रमुख सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी। वे छापामार युद्ध करते हुए निमाड़ आ पहुंचे। टंट्या के गुरु शिवा बाबा ने तात्या टोपे से टंट्या की मुलाकात करवाई। टंट्या ने तात्या टोपे से न सिर्फ गोरिल्ला युद्ध सीखा, बल्कि खरगोन किले फतेह में अग्रणी सेनापति के रूप में नेतृत्व भी किया। बस यहीं से टंट्या ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा रुख किया और जन्म हुआ एक नए टंट्या का, स्वतंत्रता सेनानी टंट्या का। टंट्या का सामाजिक शोषण के खिलाफ संघर्ष अब स्वाधीनता संघर्ष में तब्दील हो गया। टंट्या भील बराल रैया अंग्रेजन ते ठानी रारा। टंट्या भील बराल रैया अंग्रेजन ते ठानी रार। इतकू उतकू हल्ला बोले पुलिस न पावे जाको पार। इतकू उतकू हल्ला बोले। पोखर गांव के सरदार पटेल और अंग्रेजों ने मिलकर टंट्या की स्वाधीनता अभियान को रोकने की साजिश रची। टंट्या को कैद करके खंडवा जेल भेज दिया गया। क्यों टंट्या, सब ठीक है ना? क्यों मेजर साहब, तसल्ली के वास्ते आए हो? अब तो शेर पिंजरे में है। तेरी फुसफुस फौज ने धोखे से पकड़ा है। आगे से वार करते तो मजा आता। धोखे से नहीं टंट्या, गवाहों और सबूतों के आधार पर पकड़ा है तुम्हें। रहने दो साहब, तुम्हारी झूठी गवाही और झूठे सबूत। उस हिम्मत पटेल का सारा झूठ तो मैं बाहर आके निकालूंगा। बाहर निकलोगे तब ना। ये कैसे कह सकते हो साहब? याद रखना, हमारे टंट्या की हुंकार कभी खाली नहीं जाती। वाह बहादुरों, बहुत खूब। सलाखों के पीछे हो, हाथ में हथकड़ी है और ऊपर से हुंकार की धौंस। मेजर साहब, हमारा टंट्या शेर है, शेर। आपका पिंजरा हिला देगा। हाँ, सपना अच्छा है दौलिया भील। तुझे काला पानी की सजा हुई है ना, वहाँ उम्र भर देखा करना ये हसीन सपने। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन सपना देखेगा और कौन तारा। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा किया जो बिजन्या को हमारे साथ कर दिया। अब दौलिया, टंट्या और बिजन्या, हम 3 भील हैं। संभाल के रखना इस कैद खाने को। सलाखों के पीछे भी गरजना नहीं छोड़ा। शेर जो हैं। तो शेर जी, अब आराम से इस 4 दीवार में गरजना। हाँ? चलो सिपाहियों। बिजन्या, हाँ। दौलिया, हाँ। ध्यान से सुनो। हम तीनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर छत की खपरेल तक पहुंच सकते हैं। हाँ। और फिर वहां से रस्सी डालकर बाहर। हाँ टंट्या, ये बिल्कुल सही योजना है। तो जल्दी कर, पहले बिजन्या तू निकल। निकल। हाँ। दौलिया, अब तू भी जा। अरे जा ना। पर टंट्या तू? अरे तू फिक्र मत कर मेरी, मैंने जवाब देकर आऊंगा। ठीक है। ए सपटिया, तेरे जेलर का पिंजरा उखाड़ के हम जा रहे हैं। किसी ने 1.25 सेर सोंठ खाई हो तो रोक ले। पकड़ो, देखो ये क्या हो रहा है। सर वो टंट्या चला गया। क्या? हाँ, टंट्या चला गया? हाँ हाँ। पकड़ो उसे। जी तुम साले सब के सब निकम्मे हो। अलार्म बजाओ। जी। अलार्म बजाओ। हाँ। आज टंट्या का काम तमाम होना था, इसने तो मुझे ही ठिकाने लगा दिया। अब ना तो इंदौर दरबार छोड़ेगा और ना अंग्रेज सरकार। टंट्या को पकड़वा कर प्रमोशन के सपने देखे थे, अब तो नौकरी बचाना मुश्किल है। सर वो भाग गया सर। क्या 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 भाग गया सर, जेल से भाग गया। अरे मैं पूछता हूँ कैसे भागा वो? सर इंतजाम तो पक्का था, हथकड़ियाँ। टंट्या है वो, टंट्या। भूल गए तुम लोग? मजाक। पकड़ो, यही कहीं है टंट्या। जी सर। चारों तरफ फोर्स दौड़ा दो। पकड़ो, देखो यही कहीं है। मेजर, हमने तहकीकात कर ली है। सर, वो टंट्या तुम्हारे सामने से भागा और तुम देखता रहा। सर वो शट अप, पुचटिल, कायर। सॉरी सर। तुम किसी काम का नहीं है। सॉरी सर। एक बिल को काबू में नहीं कर पाया। यूजलेस इंडियंस, मोटी मोटी तनख्वाह खाता, काम कुछ नहीं करता, ऊपर से प्रमोशन मांगता।
हम तुम्हारा डिमोशन करता। सर प्लीज सर, लिसन टू मी सर। टंटिया भागा जरूर है, पर जल्द ही किसी न किसी पटेल के घर बदला लेने आएगा। हम उसे वहीं पकड़ लेंगे सर। वाट पकड़ लेंगे? वो फिर भागेगा। तुम पकड़ता, वो भागता। सालों से ये ड्रामा चलता। सर हम पक्का इंतजाम करेंगे, उसके हाथ पैर बांधेंगे सर। तुम हाथ पैर बांधेगा, वो भील मुंह से सुरंग बना के भाग जाएगा। प्लीज सर हमें एक मौका दीजिए सर। ओके, मेजर ईश्वर प्रसाद, तुम डोंडी पिटवा दो। सर इंदौर सरकार के 20,000 और अंग्रेज सरकार के 25,000। जी। जो इस डाकू को पकड़ेगा उसे इनाम भी मिलेगा और नौकरी भी। जी सर, इतनी बड़ी रकम सुनकर कोई ना कोई मुखबिर तो बन ही जाएगा सर। आई डोंट बिलीव। आखिर क्या है उस बिल में? डाकू है, लुटेरा है, पर दुनिया उसके साथ है। जेल में डालो तो भागता, बार बार भागता। सर हमें सबक मिल गया है, अब हम कड़े इंतजाम करेंगे सर। कितने बार सबक लेगा तुम? यू स्टूपिड, कुछ नहीं कर सकता। अब हम पूरे टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। सर। राम राम सरकार। कहां से आया तुम? सर ये हिम्मत पटेल है। क्या चाहिए? गुहार लेके आया हूं सरकार। सरकार मेरी मदद करें। मदद? कैसी मदद? मैंने खंडवा कोर्ट में टंटिया के खिलाफ गवाही दी थी। वो आज रात को मेरे घर बदला लेने आ रहा है सरकार, और खबर मिली है सरकार कि आज रात वो डाका डालेगा। तुम क्या बोलता है मेजर? सर टंटिया ने डोंडी पिटवाई है तो वो जरूर आएगा। उसकी विशेषता है कि वो बोलकर आता है और बोलकर जाता है। यही तो बहादुरी है सर उसकी। यू स्टूपिड, तुम उसकी बहादुरी का बखान करता है, वो भी मेरे सामने। सॉरी सर, बट वी हैव टू प्लान सर। शट अप। पटेल, हम तुम्हारी मदद करेगा। हमारे अफसर तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, और पकड़े जाने पर तुमको इनाम भी देगा। आप धन्य है सरकार, माई बाप है आप सरकार। अब तुम जा सकते हो। सर मैं भी उस बहादुर से आमने सामने की लड़ाई चाहता हूँ, वीरों की तरह सर। हम भी देखता है तुम उस शेर से कैसे निपटता है। ऑल द बेस्ट। अब हम चलता है। बहुत खूब, आपने भी शेर बोला सर। वाह टंटिया वाह, अनपढ़ गवारों में कैसा बहादुर है रे तू। अंग्रेज सरकार का बड़ा अफसर भी तुझे शेर बोला। मन में इज्जत है तेरे लिए। दया के चर्चे खूब सुने थे तेरे, आज बहादुरी भी मान ली। चल शेर बहादुर, जल्दी मिलते हैं। 1880 का समय था वो। टंटिया ने सीधा मुकाबला शुरू किया। श्रृंखलाबद्ध हमले करके हिम्मत पटेल, सरदार पटेल और शिवा पटेल को उनके किए की सजा दी। टंटिया के चौतरफे हमलों से पुलिस सचेत हो गई। टंटिया पुलिस ब्रिगेड की स्थापना की गई, लेकिन युद्ध के चरम काल में मुखबिर की सूचना से बिजन्या, दौलिया और मादिया पकड़े गए और उन्हें सजाएं हुई। पर टंटिया किसी के हाथ नहीं आया और छापामार युद्ध करता रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने गणपत राजपूत के साथ साजिश रची। गणपत ने टंटिया को राखी पर अपने घर बुलाया। टंटिया जसूदी के साथ गणपत की पत्नी से राखी बंधवाने जा पहुंचा। अरे आओ टंटिया आओ। अरे बड़ी देर कर दी यहाँ आने में। ये गणपत हमारे लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? तू अपना भरम निकाल फेंक बोमली। अरे टंटिया, हम तो कब से तैयारी करके बैठे हैं। किसकी तैयारी? राखी की। और किसकी? पर राखी की तैयारी तो बहनें करती हैं ना। अरे गणपत यार है मारो। अरे तू भी ना जसूदी। आज तो रोटी खाए बिना जाने नहीं दूंगा टंटिया। रोटी के लिए माफ कर गणपत, गांव भर की बहनों के यहाँ मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा ना। अरे सुनो, जरा पूजा की थाली लेकर आओ। टंटिया, सबसे पहले मैं तेरा मुंह मीठा करवाता हूँ। देख, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है टंटिया, जल्दी चल यहाँ से। तू भी ना पोमली। शगुन भी ठीक नहीं लग रहा टंटिया, मेरी बात मान ले, अभी भी मान ले। साथी कम हो गए हैं तो मन से कमजोर हो गई है तू। ले टंटा, खीर पी। ला।
ये क्या हो रहा है मुझे? टंटिया, टंटिया तो ठीक तो है ना? अरे मारे जसूदी, हाँ मारे चक्कर आई दिया है। अरे मारा माथा चकराई दिया है जसूदी। अरे जसूदी, अरे सुनो, टंटिया, राखी बांधने की थाली ले आओ, सब तैयारी हो गई है ना? टंटिया, टंटिया, अरे अरे तू तो बेहोश हो गया रे। जल्दी करो, चलो जल्दी। और ये पुलिस यहाँ? धोखा, टंटिया, टंटिया धोखा हो गया हमसे, धोखा। मेरा मन बोल रहा था ये कपटी दगाबाज है, इसकी मीठी वाणी में जहर सूंघ लिया था मैंने, पर तूने मेरी एक न सुनी। उठ जा टंटिया, उठ। तुम दोनों को पुलिस ने घेर रखा है। वाह वारी बहन, खूब बांधा तूने प्रेम का धागा। तूने तो राखी के धागे की हथकड़ी बना दी, इस पवित्र रिश्ते पे दाग लगा दिया तूने। धोखाधड़ी के लिए तुझे प्रेम और विश्वास का यही त्योहार मिला था। टंटिया के होश में आने से पहले हाथ पैर बांधकर सलाखों के पीछे कर दो, वरना ये फिर हाथ नहीं आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मारे जसूदी। सर टंटिया को होश आ गया। कोई बात नहीं। अब तो बंधा हुआ है, फिर भी उसे दूर से ही देखो। अब ये हाथ पैर काय को बांध कर मैं कहां भाग रहा हूं? जब भागता था तो पकड़ नहीं सके, वो तो गद्दार निकला मेरा बहनोई। जीते जी इस धरती को आजाद देखने की इच्छा थी, फिर भी मन में संतोष है। लोगों में अपनी धरती का भाव जग उठा है, आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है। ये चिंगारी आग बन के अपना हक तो ले ही लेगी। मां जगदंबा ने मुझे लोगों को जगाने का काम दिया था, वो बीज तो कब का लग गया है, उसका पौधा भी बड़ा हो गया है। मेरा विश्वास है इससे और शाखाएं फूटेंगी। ये अंग्रेज फांसी देकर मेरे शरीर को ही तो खत्म करेंगे, पर मेरी आत्मा से फलने फूलने वाले 1000 टंटिया जन्म लेंगे, और उनकी हुंकार अंग्रेजों को हमारी धरती से 7 समंदर पार का रास्ता दिखा देगी। ए टंटिया, चलो तुम्हारा समय हो गया है। जय मां भवानी। मत गरजे टंटिया, मत गरजे टंटिया, जती सती फटक्या खा राह बता जे तू। जद हेलो करा मुसीबत मां झटपट प्रगट हुई जाते तू। झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई जाते तू। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यलीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।